Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will do the revision of chapter number 3 in geography, and the name of the chapter is Earth Changing Earth. So all these friends, before starting the chapter, I just hope that you all are doing your writing and learning work sincerely. आप सभी को जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा वीडियोस भेजे जा रहे हैं, आप लोग उन्हें देखते हैं, कोई भी डाउट हो आप उनसे पूछते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप सभी अपना वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग को असाइनमेंट कंप्लीट करके तुरंत अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास सेंड करना है, और अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो उनसे कंसल्ट करना है। तो देखिए बच्चों, अब टॉपिक के बारे में जानते हैं। आइए, अर्थ चेंजिंग अर्थ, आप लोग नाम से ही पहचान गए होंगे। अर्थ चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई बदलती हुई पृथ्वी का क्या मतलब है, मतलब कैसे अब पृथ्वी भी बदलती है क्या? तो देखिए बच्चों, पृथ्वी के आसपास जो भी बदलाव होते हैं उन्हें हम कई रूपों में देखते हैं। जैसे आप लोग नोटिस करते होंगे, रोड बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं। तो ये चेंजेस ही तो हैं, ये वो चेंजेस हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। लेकिन बच्चों, चेंजेस भी तो दो रूपों में होता है। एक चेंजेस वो होते हैं जो कि ह्यूमन मेड चेंजेस होते हैं, और एक चेंजेस वो होता है जो कि नेचुरल चेंजेस होता है। तो ह्यूमन मेड चेंजेस कौन सा होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रोड का बनना, मंदिरों का बनना, मस्जिद का बनना, तो ये सारे कौन से चेंजेस हैं? ये सारे हैं ह्यूमन मेड चेंजेस। और नेचुरल चेंजेस कौन सा होगा? नेचुरल चेंजेस होगा जैसे जो सॉइल होता है, तो सॉइल का जो कलर है वो चेंज हो जाना, या जो नदी है, मान लीजिए कोई नदी सीधी बह रही है, सीधी बहते बहते वो सडनली टिल्ट होके बहने लगती है, तो ये भी कौन सा चेंज है? ये नेचुरल चेंज है। ये किसी ह्यूमन बीइंग ने इसमें ह्यूमन बीइंग ने जाके थोड़ी ना नदी को तिरछा किया हुआ है या उसके बहाव को मोड़ा है, नहीं, ये तो नेचुरली है। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन मेड चेंजेस होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल चेंजेस होते हैं। तो देखिए, सॉइल चेंज इट्स कंपोजिशन, रिवर्स चेंज इट्स कोर्स, फॉर्मेशन ईटीसी। तो देखिए, अर्थ में चेंजेस किस किस रूपों में होता है? जैसे कि जो मिट्टी होती है उसका कंपोजिशन, उसका कलर चेंज हो जाना, टेक्सचर चेंज हो जाना, या जो रिवर्स है उनका कोर्स, कोर्स यानी वही, जैसे मैंने बहाव का आपको एग्जांपल दिया कि सीधी बह रही है और सडनली टिल्ट करके बहती है, तो रिवर्स का कोर्स चेंज हो जाना, फॉर्मेशन चेंज हो जाना, ये सारे जो भी चेंजेस हैं ये हम अपनी पृथ्वी पर फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पृथ्वी के चेंजेस को हम कई रूपों में देख सकते हैं, अलग अलग रूप होते हैं उन चेंजेस के। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं और जो ह्यूमन मेड चेंजेस होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम काफ़ी समय बाद लॉन्ग पीरियड के बाद देखते हैं, और जो नेचुरली होते हैं। तो देखिए बच्चों, रीजंस फॉर चेंजिंग आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी पर जो भी चेंजेस होते हैं, उसके रीजंस क्या क्या हैं? तो कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है? देखो, हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से गोल शेप में, ठीक है, गोल शेप में है, लेकिन हमें बिल्कुल परफेक्ट वो शेप में दिखती है, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी उतनी गोल शेप में नहीं है। अंदर से वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। जो हमारी पृथ्वी है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये जो प्लेट्स है ना, ये जो उबड़ खाबड़ प्लेट्स बनी हुई है, इन प्लेट्स को कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इन प्लेट्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो बच्चों, लेकिन हम उन प्लेट्स को, उन उबड़ खाबड़ प्लेट्स को नहीं देख पाते। उसका रीज़न क्या है कि ये जो प्लेट है ना वो मिट्टी की बहुत सारी परतों से ढकी हुई है, इसलिए एक्चुअल में हमें वो प्लेट दिखती नहीं है। और आपको एक और चीज़ जान के बहुत सरप्राइज होगा कि हम जिस पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं वो मूव होती है, वो मूव हो रही है। ये जो प्लेट्स है ना ये मूव होती है, लेकिन हमें फील नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि इनकी जो मूवमेंट की जो स्पीड है जो इनकी मूवमेंट की, वो बहुत कम होती है। तो इनको कई साल लग जाते हैं एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में। तो इसीलिए यही रीज़न है कि बच्चों, ये जो पृथ्वी की जो भी प्लेट्स हैं वो मूवमेंट जो कर रही हैं, तो हम उसे नहीं फील कर पाते, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो देखो, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? तो भूकंप आता है। अभी आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले ही, शायद 1 महीने पहले की बात है,
तो कई एरिया में भूकंप के झटके आए थे। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो ये होता है कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट थोड़ी सी तेज हो जाती है तो क्या होता है, हमें भी वो झटके फील होने लगते हैं। तो जिसके अगर वो झटके नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और पृथ्वी के ऊपर काफ़ी चेंजेस आ जाता है। चेंजेस कैसे होगा? जैसे जो बड़े बड़े मकान हैं टूट जाते हैं, लोगों की जान भी चली जाती है, तो ये भी सब एक तरह का चेंजेस ही है। सेकेंड है बच्चों अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था। अर्थक्वेक का एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लीजिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स की अगर मूवमेंट तेज हो जाती है तो क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। अब भूकंप की स्पीड अगर नॉर्मल है तो ठीक है, हमें हल्का फील होता है बट इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बट अगर इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, मकान गिर जाते हैं, लोग दब के मर जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी बड़ा चेंज आता है। नेक्स्ट है बच्चों वॉल्केनो। वॉल्केनो देखिए, पृथ्वी के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर के जितने भी मॉल्टन मैग्मा हैं, जब वो इन प्लेट से होकर बाहर आ जाते हैं, पृथ्वी के अंदर के जो पृथ्वी के अंदर के जितने भी मॉल्टन मैग्मा हैं, जब वो इन प्लेट से होते हुए बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने के बाद वो इग्नियस रॉक में चेंज हो जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, हीट एंड प्रेशर से होता है। तो अंदर की मॉल्टन मैग्मा जब बाहर आ जाते हैं तो बाहर वो सॉइल या रॉक में चेंज हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर भी कई तरह का चेंजेस देखा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों मेजर लैंडफॉर्म्स। देखिए लैंडफॉर्म्स भी अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। प्लेटस है, माउंटेन्स है, प्लेन सरफेस है। तो जो लैंडफॉर्म है वो अलग अलग रूपों में है। तो अगर आप लोग को मैं एक चीज़ बोलूँ कि जैसे माउंटेन है, मान लीजिए जो माउंटेन्स हैं तो वो कैसे क्रिएट होते हैं, क्या ह्यूमन बीइंग ने माउंटेन्स को क्रिएट किया है? जो प्लेटर्स हैं, माउंटेन्स हैं, उन्हें उसे किसने क्रिएट किया है? वो लैंडफॉर्म्स के कारण क्रिएट होते हैं, वो नेचुरली क्रिएट होते हैं। और किसके कारण होते हैं? लैंडफॉर्म्स के कारण। जैसे मान लीजिए जब नदी बहती है, तो वो अगर नदी बहने के कारण वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी बहा कर ले जाती है, और ये जो मिट्टी है वो किनारे पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर एक रॉक शेप बन जाती है, एक अलग ही स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पर अलग ही तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये कुछ रीजन है, लिथोस्फेरिक प्लेट, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, मेजर लैंडफॉर्म, जिसके कारण पृथ्वी पर अलग अलग तरह की चेंजेस फील किए जाते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग तरह की चेंजेस होते हैं और ये सारे जो भी चेंजेस हैं ये नेचुरल चेंजेस हैं। तो देखिए बच्चों, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये तो हुई समरी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे बच्चों इस चैप्टर के। तो आपको हर एक आंसर को ध्यान से देखना है और कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो बच्चों आप मुझसे किसी भी समय पूछ सकते हैं। So all these friends, now we will discuss the question answers of chapter number 3 in geography, Earth changing Earth. तो नंबर फर्स्ट वी विल डिस्कस टेक द करेक्ट आंसर। देखिए, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर्स ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स के कारण कौन सा फीचर क्रिएट नहीं होता है? क्लिफ, बीच या सी केव। तो देखो, बीच और सी वेव्स के कारण ही क्रिएट होता है, लेकिन क्लिफ यानी चट्टानें जो हैं वो सी वेव्स के कारण क्रिएट नहीं होती हैं। तो क्लिफ इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर सेकंड है द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। ग्लेशियर के डिपोजिशन के कारण क्या क्रिएट होता है? फ्लड प्लेन, बीच या मोरेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोरेन। मोरेन देखो बच्चों, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लेशियर के कारण, ग्लेशियर के डिपोजिशन से क्रिएट होता है। नंबर थर्ड है विच इज़ कोज्ड बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। यानी पृथ्वी के सडन मूवमेंट्स के कारण क्या क्रिएट होता है? वॉल्केनो, फोल्डिंग या फ्लड प्लेन। तो देख, फ्लड प्लेन, देखिए वॉल्केनो क्रिएट होता है, फोल्डिंग या फ्लड प्लेन, तीनों में से क्या क्रिएट होता है? वॉल्केनो क्रिएट होता है। नंबर फोर्थ है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। तो मशरूम रॉक्स क्या होते हैं? देखिए, मशरूम रॉक्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये डेजर्ट में पाए जाते हैं। डेजर्ट में क्या होता है बच्चों? नीचे की तरफ हवाएं ज़्यादा चलती हैं, तो नीचे की ओर क्या होता है, ये जो रॉक्स होती हैं उसमें मिट्टी की जब शेप इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर, तो नीचे हवा चलने के कारण क्या होता है, नीचे की साइड हवा चलने के कारण जो नीचे की मिट्टियाँ हैं वो तो हटती चली जाती हैं और ऊपर मशरूम टाइप के एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। इसीलिए मशरूम रॉक्स जो है वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में ही पाया जाता है। नंबर फिफ्थ है ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक्स कहाँ पर पाया जाता है? ग्लेशियर में, रिवर वैलीज में या डेजर्ट में? तो ऑक्सबो लेक्स कहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादा? ये पाए जाते हैं नंबर बी, रिवर वैलीज में।
ऑक्सबो लेक्स कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है नंबर बी, रिवर वैलीज में। तो देखिए बच्चों, अब है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग ग्लेशियर। ग्लेशियर किसे कहा जाता है? ग्लेशियर एक रिवर ऑफ आइस होता है, आइस का रिवर होता है। मिएंडर्स कहाँ पर? मिएंडर्स क्या है? ये एक हार्ड बेडरॉक होता है। बीच का मतलब क्या होता है? सी शोर। सैंड ड्यून्स कहाँ पर पाया जाता है? डेजर्ट में। वाटरफॉल रिवर्स में। अर्थक्वेक वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। देखिए, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? रिवर ऑफ आइस। मिएंडर का मतलब क्या होता है? हार्ड बेडरॉक। बीच का मतलब क्या होता है? सी शोर। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है? डेजर्ट। और वाटरफॉल का मतलब क्या होता है? रिवर्स। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। तो देखिए बच्चों, अब है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डू द प्लेट्स मूव? जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, वो क्यों मूव करती हैं? द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। देखो, जब मोल्टन मैग्मा के अंदर मूवमेंट होता है, जब पृथ्वी के अंदर मोल्टन मैग्मा में मूवमेंट होता है, तो मोल्टन मैग्मा की मूवमेंट के कारण जो प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, उनमें भी मूवमेंट होता है। ठीक है। नंबर सेकंड है, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेज? तो देखिए, द फोर्सेज दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्सेज एंड द फोर्सेज दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेज। यानी जो फोर्स पृथ्वी के अंदर काम करती हैं उसे तो कहा जाता है इंडोजेनिक फोर्स, जो फोर्स पृथ्वी की सतह के ऊपर काम करती है उसे कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेज। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज इरोजन? तो देखिए, इरोजन इज डिफाइंड एज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो देखो, इरोजन का मतलब क्या होता है? जो लैंडस्केप है, जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है पानी, विंड या आइस के कारण, तो उसे कहा जाता है इरोजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म? फ्लड प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह से क्रिएट होते हैं? आंसर है, व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। जब रिवर का जो बैंक है वो ओवरफ्लो हो जाता है, इट रिजल्ट इन द फ्लडिंग ऑफ द एरिया सराउंडिंग इट। तो जब रिवर का जो बैंक है, जो किनारा है, उसमें ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा? आसपास का जो एरिया है उसमें बाढ़ आ जाएगी। When it floods, it deposit a layer of fine soil and other material called sediments। तो देखिए, जब बाढ़ आती है तो जो मिट्टी का जो फाइन सॉइल का जो लेयर है और जो दूसरे मटेरियल हैं वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसे कि सेडिमेंट कहा जाता है। दस फॉर्मिंग अ फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड फ्लड प्लेन्स। तो बच्चों, जहाँ पर ये जो फाइन सॉइल और अदर मटेरियल की जो लेयर है वो कलेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पर एक फर्टाइल लेयर बन जाती है, ऐसी लेयर बन जाती है जो कि बिल्कुल उपजाऊ होती है। तो इस तरह की जो सॉइल की जो लेयर है, फर्टाइल लेयर है, उसे कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखो, हवा चलने के कारण जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। व्हेन द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग, और जब हवा चलना बंद हो जाता है, एंड सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर। जब हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जब हवा बंद हो जाती है तो क्या होता है? मिट्टी क्या होती है? गिर जाती है। और जब मिट्टी गिर जाती है तो एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, एक पहाड़ी शेप बना लेती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो इसे सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। हाउ आर बीचेज फॉर्म्ड? तो देखिए बच्चों, बीच कैसे फॉर्म होता है? द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द सी शोर्स। सी वेव्स के कारण जो सेडिमेंट्स हैं, जितने भी मटेरियल हैं, जो फाइन सॉइल है, वो सी शोर्स में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस, जिसके कारण वहाँ पर क्या बन जाता है? वहाँ पर बीच का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वहाँ पर तट बन जाता है, बीच बन जाता है। व्हाट आर द ऑक्सबो लेक्स? ऑक्सबो लेक्स क्या होता है? व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन्स, जब रिवर प्लेन में एंटर हो जाता है, प्लेन सरफेस में एंटर हो जाता है, तो इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर। तो देखो, ये ट्विस्ट होती हुई बहती है, और ट्विस्ट होती हुई बहकर ये लार्ज बेंड यानी लार्ज बेंड फॉर्म करती है, जिसे कि मिएंडर कहा जाता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप स्टार्ट टू कट ऑफ द रिवर। तो देखो, समय के साथ साथ ये जो मिएंडर लूप है ये रिवर को कट ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड फॉर्म कट ऑफ लेक्स, और जिसके कारण कट ऑफ लेक क्रिएट हो जाती है।
नोन एज अ ऑक्सबो लेक्स, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक्स. So all these friends, here we have done the question answers of this chapter. Question answers को डिस्कस कर लिया है, समरी को डिस्कस कर लिया है. So now you have to watch all the answers carefully in the worksheet. You have to watch the video carefully. If you have any type of doubt, any type of questions, you can call to me, you can contact me anytime. So till then, all is friends, keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video.